एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने, अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा, वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चखाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को? वो उधर भैं भैं कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी और धड़े में चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे यहाँ जनाजा दो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? याद छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। अरे इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ यार, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना।
ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनका सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी पड़ रही थी तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में। 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला। अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे, ये किसको धोखा दे रहे हैं? मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से, जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना आ गया। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और पैदा, मुझे चढ़ा दिया फुलची पे। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया, बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, अभी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर लिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो, एक फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी क्या मुसलमानों के हाल है। अच्छा हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट सुभान अल्लाह बोल देते जी जी, और सेल्फ स्टार्ट हो गए आप लोग, और ये गलती आपकी नहीं है, ये हम जैसे मौलानाओं की और नाजिम लोगों की है। अल्लाह माफ करे, मैं तो पहले अपने आप को शामिल करूं। इतना आपसे सुभान अल्लाह कहलाते हैं, इतने हाथ उठवाते हैं कि अब आपको पता नहीं है कहाँ जायज कहाँ ना जायज। सही बात, नारे इतने लगवाते हैं, एक मोटरसाइकिल पे ही नारा लगाता हुआ जा रहा हो, बिना सोचे समझे, बिना सोचे, उसे पता ही नहीं है अल्लाह के बंदे को कहाँ नारा लगता है, बट ठोक दिया। समझे? ऐसे ही देखना पड़ता। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब उन्हें ये भी पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ गए। मगर मेरी तकरीर में थोड़ा जोश में अगर रहोगे ना तो होश में भी रहना पड़ेगा, होश में भी रहना पड़ेगा। एक शायर साहब बोले बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा कौन सा शेर पढ़ा बताइए। तुमने जो सुभान अल्लाह कहा ये क्यों कहा है? कहाँ उठाया जाएगा। तो अब जोश में और होश में दोनों रहोगे ना। बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी शुरुआत, ऐसा नहीं है कि वो मोटरसाइकिल पे जाते कह रहा नारा हैदरी, और ये भी पता नहीं कि पाक है कि नापाक है। और ऐसे लोग झगड़ों में ज्यादा शामिल रहते हैं। इनसे पूछो कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, मुफ्तियान किराम से पूछो। सही बात, सही बात। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं हर एक की, कर कोई जाता है जी जी जी, भरता कोई है। सही बात। आप तवज्जो रखोगे ना, होश में और जोश में रहोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म यानी मदरसे में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुरान शरीफ न पढ़े, दुआ ना मांगे,
कुछ भी ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह खैर यहाँ तो मुफ्ती साहब ने तब बड़ा पर्दे का इंतजाम किया, औरतों के लिए एक भी नहीं छुप रही है, समझे। अरे पर्दा इन बिचारों से ही थोड़ी है, हमसे भी तो है पर्दा भाई, मौलवियों से भी तो है। कोई देखो बात मैं सच्ची कहूंगा, ऐसा नहीं है, मगर औरतें भी कम नहीं है। लगाया था मुझे लगता है समेट कर रख दिया, समेट कर रख दिया। हाँ सब नीचे, मुफ्ती साहब की इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मैं देखूंगा वो बोलूंगा। अरे भाई मजार शरीफ पे औरत को जाने के लिए क्यों रोका है? क्या मजार शरीफ गलत जगह है? नहीं, अच्छी जगह। क्यों रोका? यहां तक के इब्तिदाए इस्लाम में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, तो फिर उन्हें मस्जिद से क्यों रोका? कोई रीजन तो होगा, कोई वजह तो होगी। सिर्फ इसीलिए रोका है कि मर्द और औरतों में इख्तिलात ना हो। इख्तिलात का मतलब मर्द और औरतें आपस में ना टकराएं, एक दूसरे के आमने सामने ना आए, ना जाए, ना देखें, ना दिखाएं, यही तो मतलब है। इसी वजह से जाने के लिए इन अच्छी जगहों से रोका गया। आपने देखा होगा 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की नमाज में इमाम साहब जोर से क़िरात करते हैं, जोहर में आहिस्ता, असर में भी आहिस्ता, मगरिब में फिर जोर से, इशा में भी जोर से। 2 नमाजों में आहिस्ता, 3 में जोर से। क्यों? या तो सब में जोर से होती है या सब में आहिस्ता। बेटा पांव समेटो बेटा। क्यों? मालूम है हर चीज की कोई ना कोई वजह है, आप इसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए इब्तिदाए इस्लाम में ना लोगों के जहन में ये आ चुका था, वहां के लोगों के, मक्का के लोगों के, अरब के लोगों के, कि कुरान शरीफ अगर किसी के कान में चला जाता ना तो ये जादू पढ़ के फूंक दिया तो वो फिर इस्लाम ले आता है। तो ऐसा करो, इस कुरान की आवाज हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, जोहर की नमाज में आकर के शोर मचाया करते थे। क्या करते थे? शोर मचाया करते थे। तो नबी ने फरमा, अब जोहर की नमाज में ये शोर हो रहा, तुम कुरान को धीरे कर दो। कुरान को क्या कर दो? क़िरात को धीरे कर दो, आहिस्ता। असर में भी वही मामला रहता था, और वो लोग शराब के आदी थे। मगरिब में जाकर के, शाम के टाइम में वो लोग अपनी अपनी भट्टियों पे शराब उस पे जाके लग जाते थे और शराबे पीते थे, आते नहीं थे। तो हुक्म हुआ कि कुरान को अब जोर से पढ़ो। ईशा में वो लोग सो जाते थे, हुक्म हुआ जोर से पढ़ो। फजर में उठते नहीं थे, मतलब हुआ जोर से पढ़ो। तो अब कहीं पे अगर शोर मचे या वो हो इस तरीके की, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। समझ में आ गई? तो पर्दे का मतलब है पूरा। आप देखो, अंदाजा लगाओ, मुफ्ती साहब किबला हर जगह मुहर्रम शरीफ होते हैं। इमाम हुसैन पाक से, सैयदों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना जरूरी। अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। अहले बैत की मोहब्बत, बेशक ईमान ना मुकम्मल। मगर और यहां तक कि अगर नमाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही अहले बैत। बेशक जब तक दुरूद ना पढ़े नमाज मुकम्मल ना हो। मगर प्यारे जरा सोचो, हमारे यहां मुहर्रम होते, 10 मुहर्रम को करबला शरीफ होती है, मेला लगता है। जरा तवज्जो रखना, हर जगह बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए बात। मेला लगता है, मेले में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। करबला शरीफ में मेला लग रहा, हलवे पराठे की दुकानें, जलेबी की दुकानें, लड्डू की दुकानें, मिठाई की दुकानें, बिसात खाने। जिनकी नई नई शादी हुई है वो अपने जोड़े को, अपनी बीबी को नए नए कपड़े पहना करके, पूरा मेकअप करा करके वो भी करबला मेले लेके जा रहा।
और ये तो संभल का इलाका, इधर तो नेज़े भी मशहूर होते हैं। आएगा आप, आएगा जल्दी। समझे? तवज्जो है ना, माशाल्लाह। तवज्जो रखना मेरी बात पर। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने कांधों पे बिठा के कोई खिलौने ला रहा, कोई गुड़ियां, कोई पुकने, कोई बांसुरी, कोई डुगडुगी। अच्छा बोला है कि नहीं? और कुआरी लड़कियां अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर के मेले जा रही है। अल्लाह बिसात खाने की दुकानें, इतनी गुंडागर्दी, धक्का मुक्की। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे, इतना बता दो वहां करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, बस इतना बता दो। बहुत अच्छा निचोड़ सही साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह। 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में नबी के बच्चे भूखे और प्यासे शहीद हुए, लेटे थे 3 दिन से भूखे प्यासे। कोई 6 महीने का बच्चा शहीद हुए लेटा, पूछो। और मोहम्मद इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे शहीद हुए लेटे। जी जी, अल्लाह अकबर। उनके सगे बेटे शहीद हुए लेटे, उनके सगे भतीजे शहीद हुए लेटे हैं। 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में सैयदजादों के खेमे में आग लग रही थी। उनके सैयदजादियों के दुपट्टों में दुपट्टे खींचे जा रहे थे, आग लगाई जा रही थी, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही थी। वहां क्या हो रहा था? तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, हुसैन पाक के नाम पे कूदते हो, तुम अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, नबी का गुलाम कहलाते हो। बस मुहर्रम का महीना है, हरी पट्टी तुमने बांध ली, गले में पट्टी बांध ली, या हुसैन हुसैन करते करते किसी के बल्ब तुमने फोड़ दिए। मोटरसाइकिलों पे शहादत वाली रात में 2-3 औबाश लड़के 3-3 4-4 एक मोटरसाइकिल पे टंग के शराबे पी करके मोहल्ले में घूम रहे, शोर मचा रहे हैं। किसी के बल्ब तोड़ दिए, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, किसी की लाइटें तोड़ दी, किसी की कार के शीशे तोड़ दिए। क्या यही हुसैनियों का काम है? किसी से लड़ गए, किसी से झगड़ा कर लिया, तुम्हारा ये काम। वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वहां पर 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, और तुम्हारी बेटियां मेकअप करके मेले को जा रही है। मेले को तुम्हारी बेटियां मेकअप करके मोबाइल हाथ में लेकर फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जा रही है। कम से कम अपनी तारीख देख लो, यहीं तक नहीं तुम अपनी बीवियों को लेके जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को एंजॉय कराने जा रहे हो। क्या किसी के बाप की शादी है? क्या किसी के भाई का वलीमा है? ये 10 मुहर्रम है, मुझे बताओ। और यहीं तक नहीं, बिसात खाने की दुकानें 10-20 लफंगे लड़के, वो भी कैसे हैं जिनके बाल होंगे बिल्डिंग के बाल जैसे कि गधा चढ़ गया, बालों में कंगा लगा हुआ, यहां तक के और गले में चैन होगी, जैसे छक्को जैसा लिबास पहन के वो भी औरतों के मेले में घूम रहे हैं। कहां पे? जहां पे चुटिया बुंदे बिकते हैं, जहां पे लाली क्रीम पाउडर बिकता है, जो औरतों के बिसात खाने की दुकान है। अरे तू तो बाप है, मैं पूछना चाहता हूं, ये करबला में जो लड़की आई है, क्या ये अमेरिका से आई है, ये इंग्लैंड से आई है, ये यूरोप से आई है, अफ्रीका से आई है, एम्स्टर्डम से आई है? बताओ कहां से आई है? ये तुम्हारी हमारी बहन बेटियां हैं। और मुसलमान जलसे में आने वाले सबक लेके जाओ, ये 8 हाफिज कुरान है। जरा कुरान में देख अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। मसलक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बचाओ बचाओ, अल्लाह फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर देखा तुमने इतनी लड़कियां मेले को, इतने लड़के यार, ये किसकी लड़कियां? अम्मा तो पागल है बिल्कुल, इसे पता ही नहीं है। इतना बड़ा मोबाइल जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंके इधर को फेंके, मोबाइल पे आधा घंटा बातें करे। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं किससे बात कर रही है।
जब घर से भाग जाती है तो रोती फिर रही है कि किसी ने जादू करा दिया, कमर पे 3 लठ पड़ जाए सब जादू खत्म। बेशक बेशक हक बात है। अरे हाँ, ये सड़क पर लाल रंग की सेंट्रो कार है, DL नंबर, दिल्ली नंबर है। जिस किसी साहिब की भी हो वो उनके गैरेज के सामने से हटा लीजिए, उनको अपनी कोई सवारी अंदर से निकालनी है। इस रोड पर लाल रंग की सेंट्रो कार, DL नंबर, दिल्ली नंबर है, वो जाएं अपनी कार वहां से हटाएं। चलो बैठो आप लोग, जिनकी कार है वो चले जाएंगे और वो रास्ता खुल जाएगा। तवज्जो रखो यार, गौर करो, खाली जलसे में नारा लगा देना, कूद लेने का मतलब कामयाबी नहीं है। बेशक 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 बेशक। कभी देखा आपने, कभी अपने आप को सोचा, गिरबान में झांका? वैसे तो बड़े हम मुंह फाड़ के कह देते हैं यार माहौल बहुत बिगड़ गया, बहुत बुरे हालात हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा अपने घर को देखा है? ये शादी होती है, शादी में जो बेटियां, एक के भी यहाँ गले में दुपट्टा नहीं, सबके यहाँ दुपट्टे हैं। 18 साल की बच्ची, उसका जिस्म अल्लाह ने औरतों वाला दिया, क्या छुप रहा है, इसका दुपट्टा तो है नहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी का जिस्म, मामू ने नहीं देखा भांजी का जिस्म, चचा ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म, ताऊ ने नहीं देखा भतीजी का जिस्म। वैसे कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। माहौल नहीं बिगड़ा, तुम बिगड़े हो। बेशक वैसे कहते माहौल खराब हो गया। क्या खराब हुआ है? माहौल हमसे जी। अगर हम सही हैं तो माहौल सही, हम बेकार है तो माहौल बेकार है। बेशक। कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम नहीं उड़ाएगा, सिर्फ इसी स्टेज से बताएगा, जिम्मेदारी तुम्हारी। हजरत ऐसे हालात हैं, अभी कुछ दिनों की एक लड़की पंखे में टंग के मर गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्यों मर गई? कोई ना कोई रीजन होगा ना, क्यों मरी वो लड़की पंखे में टंग के? शादी हो जाती है, वो शादी नहीं रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो बस लड़की लड़के फ्री हो गए। अब तो किसी तरीके से वो लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता, या तो इसमें भाभी इन्वॉल्व होती है, या बड़ी बहन या चची। बस रिश्ता हो गया, पत्नी हो गई, रिश्ता हो गया, और मोबाइल लड़की को भिजवा दिया। अब वो लड़का बिल्कुल फ्री होकर बात कर रहा है, वो भी बात कर रही है। अम्मा कह रही अरे कर लेना, नाराज हो जाएगा, अरे कर लेना। ये अम्मा भी कटवाने की। बेशक हक बात है। अरे हक बात है बेशक। शरीयत ने इसीलिए पाबंदी लगाई है। कहती है ना कि कर लेना कर लेना। अभी क्या निकाह हो गया क्या? गैर है वो। अब वो कमरे में चली गई, वो उधर बातचीत चल रही है। बस एक तो वैसे ही झूठों का बाजार गरम है। अब इतनी लंबी छोड़ता, कहता तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ गए और गोद में रख दूं, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा इससे, सितारे लेके आएगा आसमान पे। समझ रहे हैं नाज़िम साहब? बातें कितनी लंबी छोड़ता है यार। फिर सितारे आसमान पे लेने जा रहा, अम्मा के लिए दुकान पे पान लेने जाता नहीं। अम्मा तड़प रही है, बेटा एक गोली पाऊं दे, बुखार, पैरासीटामोल ला दे, बुखार आ रहा, बुखार। तो कह रहे मुझसे नहीं जाया जा रहा, और उससे बात कर रहा तेरे लिए वहां जाएगा आसमान पे सितारे तोड़ने। ऐसी बातें। अब आ गया बालों पे, बास तेरे बाल थोड़ी है, बादल की घटा है, पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बक्के। उस बच्ची का बेचारी सीधी सादी भोली भाली, उसे पता नहीं उसका दुपट्टा हट गया। अब वीडियो कॉल चले, क्लिप बना ली गई, उसका जिस्म उसमें आ गया मोबाइल में, क्लिप में। किसी वजह से रिश्ता खत्म। अब वो लड़का ब्लैकमेल करने लगा। अब वो लड़का कहने लगा तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मेरा कहना मान, वहां मेले में आ जा, वहां बाजार में आ जा, वहां कुछ आ जा। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की पंखे में टंग के उसने जान दे दी है, और ये भी उसकी बड़ी बहन का कारनामा था। बड़ी बहन उसे शय देती रही, कह रहे जा जा मिल ले, यहां तक के उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ हो गया। वो लड़की डिप्रेशन में आ गई, क्या करूं? फिर दोबारा धमकी देने लगा कि मैं वायरल कर दूंगा, वरना इज्जत मेरे हवाले कर दे। लड़की ने सोचा ऐसे जीने से क्या फायदा, वो पंखे में टंग गई और मर गई। अरे माँ बाप याद रखो,
ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम बच नहीं सकते। जलसे में आने वाले सुनो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कई कई मुफ्ती है, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे, वरना डंके की चोट पे हदीस पढ़ने जा रहा हूं। माँ बाप, न माँ बचेगी न बाप बचेगा। सुनो, नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै व तय्यूस व रजुलतुन निसा। इबारत इसलिए पढ़ दी ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये नबी कहते हैं। नबी, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियों के खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना फिल्मों जैसा, आवारा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो अगर तय्यूस है तो तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसे रोक दे रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो माँ बाप तय्यूस है, और तय्यूस जन्नत में नहीं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाज बाज लड़का है, लगता ही नहीं लड़का है, किन्नर लगता है। किन्नर जानते हो? हाँ अच्छा, हाँ, न इधर का न इधर का। कभी तुम्हें बस में ताली बजाते हुए नहीं मिला? छक्का छक्का, ऐसा ना जैसे बौराने कुत्ते जबान निकाल के फाय फाय घूमते हैं, ऐसे ही बाज लफंगे लड़के ना शादियों में तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को मेलों में ठेलों में बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। इनसे ये पूछो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मां नहीं है? खींच मां के कपड़े जा। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? खींच जाके दुपट्टा। तुम्हारे घर में तुम्हारी खाला फुप्पो चची ताई नहीं है? शर्म करनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। और माँ बाप हजरत मुफ्ती साहब क़िबला इतना आजाद है। अभी फरवरी से पहले ना जनवरी निकली, 26 जनवरी, स्कूलों में 15-15, 16-16 साल की जवान बेटियां नाचने के लिए जा रही हैं, नाचने के लिए। अरे हद हो गई है यार, तूने नचा दिया स्कूल में ले जाकर के, अब कहां बेटी का जिस्म बेचने ले जाएगा? बोल, कुछ है होश? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। चल्ली में दुओ और करम को टटोलो। फिर कहते हो यार पता नहीं बच्चे बिगड़ गए, कहना नहीं मान रहे। कोई ऐसा मियां मिल जाए जो एक तावीज दे दे, बच्चे कब्जे में आ जाए। अच्छा, तावीज तुम्हारे बच्चों को कब्जे में करेगा, तुम कुछ मत करियो। 15-15 साल की, 16-16, 18 साल की बच्चियां नाच रही हैं स्कूलों में। नाचने के लिए बेटी को पैदा किया अल्लाह ने तुम्हारे घर में? अरे जरा सोचो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की जरा बात सुनो, नबी की बेटी की बात सुनो। नबी की बेटी फरमाते हो, मेरी बहनों सुन लो, बच्चियों सुन लो। नबी की बेटी फरमाती है, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, चाहे उसका सोना और रुपया चांदी हो, चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा, सारी चीज से ज्यादा लड़की के पास कीमती चीज है तो उसकी इज्जत और शर्म हया गैरत है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। गैरत है सबसे ज्यादा कीमती चीज।
मगर सारी लड़कियां गलत नहीं है। औरत का मकाम तो वो है ना जो किसी धर्म किसी मजहब में ऐसी औरत नहीं जो मजहब इस्लाम की औरत है। क्यों? औरत ही है वो जिसने वली को जन्म दिया है। बेशक बेशक बेशक। गौस को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। वली को जन्म देने वाली औरत है। अच्छे अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने जो जन्म लिया, उनको जन्म देने वाली कौन है बोलो? औरत। मगर वो जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश कराने वाली नहीं थी। वो शाम को कुरान पढ़ के सोया करती थी और जब सुबह को उठती थी वुजू बना करके कुरान पढ़ा करती थी। अब चाय बन रही है तो दुरूद पढ़ा जा रहा है, बर्तन मांजे जा रहे तो कुरान की आयत या दुरूद पढ़ा जा रहा है। पूरा नाश्ता तैयार, दम हो गया। अब अगर बाप उसके हाथ का काले तो बीमार ठीक हो जाता है, और अगर बिगड़ा हुआ खा ले तो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, दुरूद पढ़ती थी। कोई 15 पारे पढ़ रही है, कोई 18 पारे। जब बच्चा पैदा होता था ना तो हाफिज कुरान पैदा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब तो पेट में बच्चा है और सीने पे मोबाइल रखे वो डरावने डरावने सीरियल देख रही है, और नींद आ गई ऐसे ही सीने पट्टे देख रही है। अब रात को ख्वाब में वही भूत देख रही है। अब भूत देख रही है, सुबह को उठी, चेहरे पे हवाई उड़ी, वो चौड़ से कह रही है मुझे रात भर भूतों ने लताड़ा, बड़ी परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, कोई ताबीज करा दो। ताबीज? अच्छा, दिन जब तू दिनों रात भूत देख रही है तो ख्वाब में वही भूत देगा। अब ताबीज काम करेगा। कौन आएगा इसको संभालने के लिए? हजरत एक बात बताऊं, मेरी बात पता नहीं आपको समझ में आए या ना, लेकिन मैं अपने जहन के एतबार से बोल रहा हूं। कोई भी चीज अगर सस्ती होती है ना तो उसकी अहमियत कम होती है, जी जी। और जो चीज अगर महंगी होती है तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तुमने कभी सोना अपने दरवाजे पर रखा? नहीं, अंदर तिजोरी में, और जूता चप्पल दरवाजे पर। या कोई सस्ती पराल वगैरह ये सब बेकार बाहर पड़ा हुआ होता है, बोलो होता नहीं होता? तो दीन और इस्लाम को ना जितना सस्ता कर दोगे जी जी जी, उतनी उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बहुत अच्छा इशारा दे रहे हैं विधायक साहब जरा, हाँ जिला अध्यक्ष साहब तवज्जो रखना, इस बात पे देखना। मैं एक ही जगह में 3 बातें बताऊंगा, और जहन नौजवानों अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जहन एक देता हूं, देखो ये बोतल है, अगर कोई बोतल चुरा के ले जाए, तवज्जो रखना, तो तुम क्या उस चोर को इनाम दोगे? नहीं नहीं। अगर कोई मैक वालों का मैक ले जाए, डरो मत, मैक वालों कोई नहीं ले जाएगा, अगर ले जाए तो क्या तुम चोर को इनाम दोगे? नहीं। मगर देखना यार, क्या हमारे यहाँ तो सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदिहुम, चोर और चोरनी का हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो जी जी। बाकी 10 दिरहम से ज्यादा वैसी सजा अलग अलग। लेकिन सुनो, हम लोग देखो, तवज्जो रखना, इतने लोग ऐसे हैं, इनमें कम से कम 100 लोगों की शादी हो गई। अरे हुई है नहीं हुई है? ज्यादा की हो गई होगी, मैंने कम से कम बताया। तो शादी हुई है तो तुम्हारी शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी कभी? अरे बोलो ना, शादी में जूती नहीं चुरी क्या? अच्छा ठीक है, तो तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ा गया? बोलो। वो छोटी बच्ची या बच्चा जूते या जूती जो भी होती है चुरा के ले जाता, तो वो इनाम मांगती, अब इनाम दो, जो साली जिसको बोलते हैं। तुम्हारा भी नंबर आने वाला, बेफिक्र रहो। नाजिम साहब बहुत कूद रहे हैं, फिर देखो कितना कूदेंगे ये। नकेल जरा पढ़ने दो इनके भी। लेकिन सुनो, अब उधर कहा उसने, अब चोर को तुम क्या करते हो? थाने फोन करते हो या प्रधान जी के पास लेके जाते हो कि साहब चोर पकड़ा गया, क्या सजा?
बल्कि इनाम देते हो, इनाम। अब वो आया, वो चोर या चोरनी, बोलो तुम्हारी मांग क्या है? क्या डिमांड है चोर की? तुम्हारी मांग क्या? अब ये पूछ रहा मांग क्या? वो बोली 10,000। अल्लाह अकबर। तो बोले कुछ कम कर लो यार, ज्यादा है। दूल्हा मियां बोले कुछ कम कर लो, ज्यादा। ये बोले 8,000। 8, 10, इसी में बहस चल रही थी। इतने में एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां। बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात। बोले खत्म करो। नहीं, 9 पे निपटाओ। ना 8 ना 10, ना 8 ना 10, 9 पे निपटाओ। और उन्होंने आखिर में जो जुमला किया, बोले कि दूल्हा मियां दो, ये तो इनका हक है, दो। बोले है कि नहीं? अच्छा, बड़ी उससे कह दिया जी, चोर का हक जानते हो क्या? इन चचा मियां से पूछो, तुमने कह तो दिया इनका हक है। इनका हक ये हाथ काटना, काटो। मगर चोर को चचा मियां, इतने में अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे मामला था, मैंने फैसला कर दिया। बोले नहीं, मेरे बेटे की खुशी का दिन है, पूरे 10 दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं। निकाले जेब में से और 10,000 दे दिए और बड़े खुश चले गए। कोई बात नहीं, दुल्हन को बिठाला, कार में बैठे चले। बच्चों ने कार घेर ली। घेरी जाती, तुमने फोन किया, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। अरे जरा दिमाग देखियो, अभी चौंक जाओगे, सुन लियो जरा। तुमने फोन नहीं किया कि उग्रवादियों ने कार घेर लिया, आ जाओ। फौरन यहां भी डिमांड। क्या डिमांड है तुम्हारी? बोलो, मांगो। बोले 10, ये बोले 8। फिर वही चचा मियां दूसरे आ गए, बोले 9 पे फैसला निपटाओ। बोले तो हक है, दे दो। फिर इनसे पूछो उग्रवादियों हक जानते हो? कुछ नहीं। अब्बा आए, बोले क्या बात है? बोले 8, 9 पे बात फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, 10 तुम भी लो जी। और बड़ी खुशी से हो गई बात। अब आ गया निकाह का टाइम। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब तुम बताओ। तो इमाम साहब बोले 10,000। अब जब इतना कहा 10,000, तो अब्बा तो बिगड़ गया। अब्बा बोला इमाम साहब दिमाग खराब क्या हो गया? 5 चल रहा, 5 या 4 चल रहा, 3 चल रहा, तुम 10 मांग रहे हो? कौन है सदर? बुलाओ। अब कोई निकल के नहीं आता, इनका हक दो। कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी? निकल के आओ। इमाम साहब 10,000 मांग रहे, इनका दिमाग खराब है, इनको निकालो, दूसरे इमाम को रखो। सदर साहब आए, एक भी मुसलमान नहीं बोलता है। सदर साहब आए, कहा इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तर संभाल लो, हम दूसरे इमाम रख लेंगे, क्योंकि इसकी सदारत न चली जाए। लोगों, अपने आप को बदलो, जहन को बदलो। चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को तुमने 10,000 दे दिए, जबकि 1 रुपया भी देना जायज नहीं है, कोई भी सवाब नहीं है। और इमाम को तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। अरे कब तक निकलवाते रहोगे? कौन फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन बच्चों को हाफिज बनाएगा? कौन बच्चों को आलिम बनाएगा? यहाँ पर एक बूढ़ा आ गया फैसला करने के लिए, वहां पर भी आ गया, लेकिन इमाम की तरफ से कोई नहीं आया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अगर इमाम को 10,000 दे देते, वो तुम्हारे बच्चों के लिए दुआएं देता, तुम्हें सवाब मिलता। और तुम 5,000, 10,000 तुमने चोर को दिए, जूती चुराने वाले को, गाड़ी रोकने वाले को 1 रुपया नहीं, बल्कि क्या करते? 5,000 मदरसे के नाम पर सदका कर देते। नबी फरमाते सदका बलाओं को टाल देता है। नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब तक अगर बदलोगे नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। यहाँ तक कोई यार जरा हक ईमानदारी से बताओ, मैं तुमसे ठंडे दिमाग से पूछना, ये 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए, 2 कारी हुए, इनके अब्बा मुबारकबाद के लायक है। तुम अपने एक बच्चे को एक सूरत याद कराओ तो तुम्हें दिन में तारे याद आ जाएंगे। ये जो उस्ताद है ना, पूरा कुरान याद कराते हैं, ऐसे बच्चों को नहीं पीटा जाता है, ऐसे बच्चों को नहीं। इनके अब्बा ने जमीन नहीं छीन ली जो कारी साहब मार रहे हैं, इनके जहन में, इनकी मेमोरी में सेव कर रहा है।
फिट कर रहे हैं। ये हाफिज कुरान हुए यार, इनके अब्बा ने इतना गलत काम कर लिया। तुम जरा ईमानदारी से सोचो, एक राजगिरी करने वाला जो मजदूर होता है 600 रुपए या 700 रुपए चल रहे हैं, बोलो है नहीं, 700 रुपए अगर चल रहे हैं तो एक महीने में कितने हो रहे हैं? नहीं 17,000 तो नहीं, हाँ 21,000 हो रहे हैं यार। और मस्जिद का इमाम, उसकी तनख्वाह कितनी है यार? इसने इतना बुरा काम कर लिया जो हाफिज कुरान हो गया। इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये दीनी काम में पड़ गया। इसने इतना बुरा काम कर लिया कि ये मदरसे में रहकर इसने दाढ़ी रखा ली, इसने सर पे साफा बांध लिया, टोपी पहन ली, इसने कुरान याद करके इतना बुरा काम कर लिया कि ये उससे भी सबसे ज्यादा गिर गया। इसके बेचारे, इसके बच्चे, मुझे बोलने दो, चलो वो मैं तो यहां की नहीं, मैं तो एक जर्नल बोल रहा हूं ताकि पूरे हिंदुस्तान में बात जाए। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता हूं, मेरा मकसद है इस्लाह। मैं अगर एक बात बताऊं, आपसे ही नहीं बोलूं तो किससे बताऊं? बताओ किसको बताऊं? सोचने की बात यार। इन्होंने इतना गलत काम कर लिया बेचारों ने, इनके सीने में पूरा कुरान है, हाफिज कुरान हो गए। इतना गलत काम कर लिया कि इनकी बीवी किसी चीज का शौक नहीं कर सकती। इनकी बीवी 5,000 4,000 के कपड़े नहीं बना सकती। एक महीने में तुम 4,000 दोगे और 24 घंटे मस्जिद में लगा रहता है। अच्छा थोड़ा ही काम, जाहिरन थोड़ा काम है, लेकिन 24 घंटे घिरे हुए हैं यार। एक बात सोचो, कौन है फिर जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? मुझे खुद बताओ, कौन पढ़ाएगा यार? 5,000 में इसकी बीवी कैसे ही अनाज आएगा, कैसे चाय की पत्ती आएगी? अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके घर पे जमीन नहीं है, उसके अब्बा मजदूर थे, बच्चा पड़ गया, घर मुश्किल से बना, जमीन नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी है 3-4 एकड़ जमीन हो, गरीब है बेचारे, तो अनाज भी मोल का है उसके घर, चाय पत्ती भी मोल की। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। इन्होंने, इनसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी इनसे खता हो गई जो तुम इन्हें मारे डाल रहे हो? मुझे इतना बता दो सिर्फ, इतना बता, इन्होंने कर क्या लिया यार? वो लोग जो रिक्शे चला रहे हैं, वो लोग जो गिले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो ज्यादा कमा लेते, तुम्हारी नजर में वो अच्छे हैं। इनके सीने में कुरान आया, ये हाफिज कुरान हुए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। और तुम्हें देना कितना, मैं बताऊं तुम्हें, तरकीब बता दूं। आज जिला अध्यक्ष साहब यहां पे बैठे, मुबारकबाद के लायक, मैंने कम लोग ऐसे देखे, इनके दिल में दर्द है। आली जनाब मोहतरम असगर अली साहब अंसारी, अल्लाह इनको सलामत रखे, हासिदीन से महफूज मामून। और एक बात और ये मत समझियो कि मैं इनके मुद्दे की तारीफ कर रहा हूं, ये इनके बैठने की वजह, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बोलता हूं, तुम्हें मालूम होगा मैं साफ बोल के जाता हूं, मगर कद्र इसलिए करता हूं, ये बैठना इस बात पर दलील है। अब मुझे बताओ यार, ऐसा काम कर लिया। अब इनके अब्बा, यार इनमें से एक भैया फर्नीचर का काम सीख गया हो या कोई और सीख गया हो, इनकी भी शादी हुई, फर्नीचर वाले की भी शादी हुई। अब फर्नीचर, वो भी सगा भैया ना, उसकी बीबी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और इनकी बीबी 5,000 में क्या करेगी? किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो खत्म। तो इनकी बीबी कोसेगी नहीं कोसेगी, अपने आप को नस्लों से कह जाएगी कि कभी हाफिज कुरान नहीं बनाऊंगा। और अगर तुम काम करो ना, तुम्हारे लिए आसान। नौजवानों, तुम्हें बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बोलो बदलोगे ना? बदलना पड़ेगा। हम कम से कम, हमारे बच्चे अभी नहीं है तो ये भी हमारी कौम की अमानत है, इनका साथ देंगे। मैं बताऊं तुम्हें, आपको बताऊं, तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी कम। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सीना बसीना होती हैं वो बताता हूं, किताब की नहीं है ये बात, तुम्हें किताब में नहीं मिलेगी, मगर इतने काम की बात है, याद रखोगे। मुफ्ती साहब की मौजूदगी, इन लोग याद रखो। देखो, कोई भी मस्जिद अगर होती है तो हर मस्जिद में जुमे के दिन कम से कम 100 आदमी तो नमाज पढ़ते ही। बोलो पढ़ते नहीं पढ़ते? 100 रुपए वो 100 आदमी पढ़ते हैं। तुम क्या जुमे के दिन 50 रुपए मस्जिद की गोलक में नहीं डाल सकते? जुमे के दिन 50 रुपए कोई ज्यादा? 50 रुपए के कोई भी गुटखा खा जाता है, 50 रुपए का कोई भी सिगरेट पी जाता है, 50 रुपए का कोई भी पान खा जाता है, 50 रुपए की कोई भी बीड़ी, 50 रुपए के तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ देते हैं रोजाना, कि आइसक्रीम बिकने आ गया तो 10-10 रुपए लेकर लाइन लग। बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम इशारे पे, एक जा रहे थे, खुश्की लगने लगी, गन्ने का जूस, वो खत्म हो जाते हैं 50 रुपए।
अभी मैं जिनके घर मेरा नाश्ता था, इतना बड़ी टेबल भरी, हजारों रुपए का नाश्ता था, हजारों रुपए। कोई मेहमान आ गए, अगर मुर्गा ही लाओगे तो 500 रुपए खत्म है तुम्हारे एक खाना बनवाने। बोलो है नहीं ऐसा? एक हफ्ते में तुम 50 रुपए अगर तुमने डाल दिए तो 100 आदमियों के 5,000 हो रहे हैं, और एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 हो रहे हैं। और तुमसे कितने गए? 250 रुपए महीने में। और याद रखो ना, ये मेरी बात लिख के ले जाना, लिख के ले जाना बेटा, तवज्जो मेरी तरफ, ओ भाई मेरी तरफ, मेरा चांद मेरी तरफ, तवज्जो रखो, ये बात लिख के ले जाना, याद रखोगे याद, वरना पछताओगे, ये बात फिर नहीं मिलेगी। बताऊं क्या बात है? अगर तुम अल्लाह से तिजारत करोगे ना तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, घाटे में नहीं। ये बहनें जो बच्चों को रखती है ना, बच्चे इनके छोटे छोटे, बच्चे के नाम से कभी 5 रुपए उठा के रख दिए, कभी 10 रुपए उठा के रख दिए। एक हफ्ता जब हो जाए, जितने हो जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में डलवा दो, डलवा दो। तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद रखो, हजरत हल्का सा बुखार आ जाता है ना, हल्का सा, तो 500 रुपए से कम की दवा नहीं मिलती, और अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो 4-5 हजार में निकलता। मुश्किल से कई हजार रुपए जो तुम्हारे, हजारों रुपए तुम्हारे इधर आधर बच्चों की दवाइयों पे चले जाते थे। तुम में इस बात को आजमा लेना, जाओ मस्जिद में, अल्लाह के घर में डालो, दीन और इस्लाम की खातिर, रिज़ा इलाही के लिए, इंशाअल्लाह बड़े हादसा से बचते रहोगे। तुम्हारे वो 50 रुपए 500 रुपए नहीं 5,000 को बचा सकते हैं, तुम्हारे 250 रुपए 20,000 को बचा सकते हैं। मैं दावा करता हूं, इस्लाम अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी घाटे में नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन करो जब, करो जब। और अगर सस्ता कर दोगे, आज ये इतने हो रहे हैं, फिर वैसे ही मदरसों के हालात हो, जब मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं होगी ना, तो कहीं कहीं मदरसे में पढ़ा थोड़ी रहे हो कोई, वो भी तो बेचारे चंदा करके लाएंगे, इधर इधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा, 1-2 महीने पढ़ लिया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिया और अपनी तनख्वाह निकालना है और मदरसा चल लिया। ये कोई चलने में चलना नहीं, इंतजाम करो, तनख्वाह आला करोगे ना, कीमत बढ़ेगी, कीमत। शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता, जिसका दूसरा माना यह है, हदीस से भी है कि निकाह को आसान करो। आज जो मजारों पे लड़की, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सुन लेना, मगर फिर भी कहूंगा, है नहीं मंजर साहब, फिर भी कहूंगा, सुनो। आज जो लड़की हैं, लड़के ना, ये मजारों पे 30-30 साल के, 35-35 साल की लड़की हैं, 40-40 साल की पड़ी हैं, इनके बाल आधे सफेद आधे काले हो रहे हैं, और इनकी शादियां नहीं हुई हैं, इनके जादू नहीं कट रहे हैं, इनका ये है वो है। सारी लड़कियों पे कोई जादू फादू नहीं है, इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो, वक्त पे शादी। और सुनो, इन्हें इनके नफ्स को उभारने वाली चीज इनके हाथ में मत दो, वो है मोबाइल। अब्बा ना, अब्बा इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है ये अब्बा। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेंढे काटी है इसने, जिसका ले लिया नाजिम साहब दिया ही नहीं। फोन कर देता, जरा सा कोई काम हो जाए फोन कर देता पुलिस को, ऐसे हो रहा, आ जाइयो। अल्लाह अकबर। दोगला, दलाल, सारी मुसीबतें हमारे अंदर आ गई हैं। जी जी जी। तकब्बुर, हसद। हज करिया, हज, हाजी जी, हाजी जी, हाजी बड़ी नमाज पढ़ रहा, इतने इतने बड़े चक्रोट थे, मेंढ थी, काट काट के इतनी पतली मेंढ छोड़ी इस हाजी ने, इतनी इतनी पतली। और सुबह को भी, हाजी जी सुबह को भी, मेरी तरफ तवज्जो रखो, सुबह को भी जब जा रहा है ना, तो मेंढ पे फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है हाजी, ऐसे कहां खुकल के जाएगा तू।
फायदा इससे? दिल में जगह रखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आ गई दिल की सफाई की, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुभान बड़ी अल्लाह। प्यारी मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे, साहबा सुन रहे, कितना प्यारा वक्त होगा। बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुनने वाले साहबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। जन्नत की बातें आ गई। काय की बातें बोला? अब लोग खुश होने लगे, नबी भी प्यार में आ गए जी जी। और नबी का प्यार बरसने लगा। कहने लगे लोगों, जन्नत की बहारें सुन के बड़े खुश हो, बोलो आज मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान जन्नती का सब सहाबा बोले हाँ करा दो। मगर दिल में क्या सोच रहे थे ना, यार ये जो बैठे ना आगे, ये तो रातों रात मस्जिद में ही रहते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने जहन के एतबार कुछ सोचे ना, ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये बहुत बड़े आलिम है, इनका नंबर आएगा। कुछ अपने अपने जहन से, कुछ ने सोचा ये बड़े मुत्तकी परहेजगार है, इनका नंबर आएगा, हमारा कहां। मगर मेरे नबी ने इधर देखा, देखते चले जा रहे, उनमें से किसी को नहीं कहा। आका फरमाते जन्नती का दीदार करना चाहते हो? कहा जी आका। नबी ने फरमाया पीछे मुड़ कर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन इतना मुत्तकी परहेजगार, सब तो यही बैठे। जब मुड़ के देखा ना, तो पीछे एक चचा मियां आ रहे थे, वो भी निरे सीधे भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, उनकी दाढ़ी ऐसी थी ना जैसे कि अभी वुजू बना के आए हो ताजा जी। और सीधे भोले भाले। सब लोग दिल में ख्याल करने लगे, यार इन चचा में कौन सी क्वालिटी है, ये इनके अंदर क्या है। बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, इल्म वाले, जंग वाले, बहादुर सब यहां हैं, इन चचा में क्या है। चलो अल्लाह और रसूल किसी बात से राजी होंगे, कोई ना कोई क्वालिटी। वो चचा है, वो सा दिया, अपने अंदाज में बैठ गए। अब कभी नबी को देखें, कभी चचा को देखें कि यार, और चचा को पता नहीं चल रहा कि क्या बात हुई है, निरे भोले सीधे बिल्कुल। तो किसी ने सोचा यार देखो भाई, रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई इनके अंदर क्वालिटी है जी, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। अब दूसरा दिन आ गया, साहबा ने मशवरा किया, आज भी नबी से जन्नत की बहारों की बातें सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी बयान फरमा रहे हैं, आका आज भी कोई जन्नती का दीदार करा दो। तो फिर सहाबा ने सोचा आज तो वाकई इनका नंबर आ गया, इनका। मगर मेरे नबी ने इधर से इधर देखा और कहा जन्नती का दीदार करना है, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे दीदार कर लो, वो जन्नती का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। दूसरे दिन फिर देखा ना, तो दूसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे हैं। तुम अगर होते तो कहते यार चचा मियां की तो लग गई, तुम्हारे ना ये लग गई और मार दिए, ये बहुत मशहूर लफ्ज है। कहां से मार दी? समझे? अगर इमाम साहब रमजान में सुना रहे हैं तरावी बढ़ा के, और रात को नजराना मिला, सवा कह रहे इमाम साहब रात कितने मार दिए, बोलते ना इमाम साहब निकाह पढ़ाया कितने मार दिए, इमाम साहब ये कपड़े कहां से मार दिए, अरे ये इमाम है को करवा दी। जरा सोच समझ के बोलो। मैं भी समझ रहा हूं तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, मगर जबान तो फिर भी गलती है ना। बोलो है कि नहीं? बोले कितने मार, कहीं दावत में सारा इमाम साहब बड़ी मुर्गों की टांगे मार रहे हो,
यार हद हो गई। इमाम साहब दाबते बहुत मारते फिर रहे हो, मतलब ये 2-4 लग, और अगर वैसे अरे आज तो लग गई इमाम साहब लग गई, तो तुम होते तो कहते यार इन चचा मियां की तो लग गई। मगर सहाबा की बोली ये नहीं थी, सहाबा कहने लगे चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या है। दूसरे दिन भी वो आए, वो सदिया बैठ गए जी। तीसरे दिन फिर, और आज तो सहाबा ने तय कर लिया था काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा। सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे, सब अपने, आका मैं भी हूं। नबी ने कहा जन्नती का दीदार कराऊं, सब आका मैं भी हूं। सब अपने अपने चेहरे जैसे तुम लोग दिखाते। एक साहब ना मुझे नोट देने आए ना, तो नोट मुझे देख रहा और इस वीडियो की तरफ को देख रहा ताकि मेरा भी फोटो आ जाए ऐसे ऐसे देख रहा। मतलब हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा यार, हद हो गई है हद। मुझे दे नोट, मुझे दे रहा इधर को हाथ और ऐसे ऐसे करे टेढ़ा हो गया ताकि फोटो इसमें आ जाए। ऐसे हालात। अब नमाज जनाजा में अगर किसी की जाएंगे तो लोग उसकी मैयत के उससे नहीं जाते, बात दिखावे की वजह से तीसरी सफ में खड़ा है और टेंगड़ा खड़ा है और जोर से कहता सवे सीधी कर लियो, सवे सीधी, और खुद टेढ़ा खड़ा ही, ताकि लोग समझ जाएंगे हाँ हम भी आए। दूसरा कहेगा हाँ ये और गिल्लियों कितनी है, इससे ये पूछो कि तू नियत सुनाइए जरा, नियत याद नहीं होगी, सवे पूरी गिनेगा। मतलब ये सारे दिखावे और बाप दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, समझे, दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो का जी, सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, सुभान अल्लाह, जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के, सुभान अल्लाह। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना पहले का हजरत दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था, सच्चाई। यहां तक के उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक हो। और अब ये आस्तीन का सांप है, माफ कर देना मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर में, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है, सच्चाई। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी गए, बेटा जा रहे हो, अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगे। हाँ, अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए, चचा का जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। का चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ? कहा जी। कहा बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, तुम कहां घूम? नहीं 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 साथ में रहूंगा। कहा सोचा 1-2 दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो। एक दिन जब रहे और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना, उनकी गुठरियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठरी बीना करते थे, चमड़े का थैला था, गुठरी बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, ईंधन की जगह लोग खरीदते थे, तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।